नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी एमटीएस के 3 मई के ऑल शिफ्ट के 75 में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उनका पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा जो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सही होंगे। तो जिन्होंने भी 3 मई में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, आई होप उनका एग्जाम अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन के पेपर जो आ रहे हैं वो मॉडरेट आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादा लो भी नहीं पूछा जा रहा है, एकदम मॉडरेट लेवल के पेपर आ रहे हैं। और जो भी हमारे क्लास से स्टूडेंट बने होंगे, एसएससी एमटीएस में मैंने जितने भी क्लास करवाया हूँ उससे तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। तो कुश्ती खेल में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ से दो से तीन प्रश्न पूछेंगे कि 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ कब हुआ? 2022 में जो हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल, वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ? तो इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है बर्मिंघम, वहाँ पे इसका संस्करण हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगर बात की जाए कि फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश रहा था राष्ट्रमंडल खेल में, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया। अपना प्यारा देश कौन सा नंबर पे रहा था? अपना प्यारा देश भारत चौथे स्थान पे रहा था। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे इंडिया रहा था। अगर वही बात की जाए कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में मेजबानी कब की है, तो 2010 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। 2018 को, क्योंकि ये हर 4 साल पे खेला जाता है, तो 2018 का जो खेला गया था तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेला गया था। और 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर था दमन और दीव। तो दमन और द्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब आप लोग समझते हैं? यस या नो में बताइएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। मतलब 1000 पुरुषों में जितने भी महिलाएं होती हैं उसे क्या बोला जाता है? तो लिंगानुपात बोला जाता है। यहाँ से भी और सारे प्रश्न जैसे पूछेंगे। न्यूनतम हो गया दमन और द्वीप। अगर यूटी में पूछा जाए, यूटी में सबसे अधिक किसका है? तो पुडुचेरी का है। किस यूटी का है? यूनियन टेरिटरीज का। तो पुडुचेरी का। 10 यहाँ का 84 है। अगर स्टेट भी लिख लीजिएगा, कितनी अच्छी से मैं आपको जनगणना सेंसस पर आया था। तो स्टेट में है केरल राज्य, यहाँ पे प्रत्येक 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगर स्टेट में सबसे न्यूनतम पूछा जाए, सबसे कम, तो हरियाणा स्टेट का है। किस स्टेट का? हरियाणा स्टेट का है, जहाँ पे प्रत्येक पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। तो आपने देखा स्टेट में केरल है लिंगानुपात में 1084 महिलाओं के साथ। स्टेट में सबसे कम हरियाणा स्टेट का है, 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक यूटी में पूछा जाए तो पुडुचेरी का है 1084। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लियोनेल मेसी का किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल से संबंधित है लियोनेल मेसी, और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ, कौन सा संस्करण हुआ? 22वां संस्करण, 22वां एडिशन हुआ। तो उसमें अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। आधिकारिक मैच गेंद का नाम क्या था? अल रिहला था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। इन्हें प्रमुख पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसे पूछेगा पद्म भूषण इन्हें मिला 1956 में। कब मिला? 1956 में। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कब मिला? तो 1957 में मिला। और इन्हें एक मिला है कालिदास पुरस्कार। क्या? कालिदास सम्मान मिला है। तो वो भी लिख लीजिएगा, 1984 में मिला है। कब मिला है कालिदास सम्मान? 1984 में। किस सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल से एक प्रश्न और बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित होने वाली पहली महिला है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित होने वाली प्रथम नृत्यांगना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। तो बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आए थे। बात हुई है यहाँ पे मेगास्थनीज, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है इंडिका, कौन सी पुस्तक है? इंडिका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, शुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य का शुग्गी लोक नृत्य है। कर्नाटक के और जो लोक नृत्य हैं जैसे में यक्षगान हो गया, डोलू हो गया, कृष्ण पारिजात हो गया, नागमंडला हो गया, बेलाटा हो गया, अकुनीथा हो गया, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है ये जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है। एक प्रकार का ये जो है जन रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार, एक प्रकार का ये फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बताता हूँ मैं। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। आपके एग्जाम में ये अभी भी प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। बात हुई है यहाँ पे समानता। समानता का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट में कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार लिखेंगे, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 14 से 18 तक है। अगर वही बात पूछी जाए, हमारे टोटल पहले 7 कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे 300A अनुच्छेद में रखा गया है। तो अभी हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। इसका वर्णन 12 से 35 तक अनुच्छेद में मिलता है और भाग 3 में। इतने सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1862। तो 1 जुलाई 1862 को भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस उच्च न्यायालय का क्या नाम था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल माह। तो अप्रैल माह में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल बात है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक। ये बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है कोशिका में डीएनए। अगला प्रश्न, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को। तो एक बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? इसका सही आंसर था आपका भगवान शिव। तो भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर। यह बात हुई है रामप्पा मंदिर, ये साउथ इंडिया का है मंदिर। किस स्टेट का? तो तेलंगाना स्टेट का है। और इसे किस नाम से जाना जाता है रामप्पा मंदिर को? तो हृदयेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू किया है? तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य द्वारा छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति। तो टुंड्रा वनस्पति में लाइकेन पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया है विटामिन सी किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा खट्टे फलों में। अब खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया। तो विटामिन सी जो है हमेशा खट्टे फलों में ही पाया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर। तो आपके ऑप्शन में वहाँ पे नींबू था, तो नींबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। बात है ये 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 1989 को, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार कार्यक्रम योजना में मिला दिया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो मैंने आपको एक मई जो है ना, 1 मई को क्लास में मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ। 1 मई को क्लास में मैं शायद 25 क्वेश्चन करवाया हूँ। तो उसमें से मैं देख रहा हूँ सभी शिफ्ट में ब्रह्म समाज के बाद मैं बताया था प्रार्थना समाज, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो अभी तो 2 प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं। एक तो ब्रह्म समाज पूछ लिया गया है और प्रार्थना समाज पूछ लिया गया है। आर्य समाज भी आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा, हरिजन सेवक संघ भी पूछा जाएगा। तो 1 मई वाला क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 12%। तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी। अगर 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी, तो उस समय अगर पूछा जाए कि भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी, तो 18% थी। 2011 के समय भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी? तो 74.04% भारत की लिटरेसी रेट थी। तो सोचिए 1947 के समय तक भारत में 12% ही लोग साक्षर थे। 1951 में भी 18% ही लोग साक्षर थे, लेकिन 2011 में 74.04% लोग साक्षर थे। बात हुई है यहाँ पे जनगणना। तो जनगणना को मैं इस तरीके से पढ़ाया हूँ, अगर जो 12th का एग्जाम दे के स्टूडेंट अभी भी कंपटीशन के तुरंत तैयारी में जुटा है ना, वो भी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेगा। तो जनगणना वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को। अगला प्रश्न पूछा गया आपका उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भी प्रश्न आपको मैं करवा चुका हूँ क्लास में, जब मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन पढ़ा रहा था, उसमें भी मैं बताया हूँ ये तबला वादक थे। कौन से वादक थे? तबला वादक थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है किस राज्य सरकार द्वारा पंचामृत योजना शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के सहयोग के लिए पंचामृत योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो WUFA ये आपको याद रखना है, WUFA। तो W से विंबलडन टेनिस की शुरुआत 1877 में हुई, U से याद रखेंगे US टेनिस जिसकी शुरुआत 1881 में हुई, F से याद रखेंगे फ्रेंच ओपन इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में हुई, ए से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई। तो अभी बताइएगा 2022 का विंबलडन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच का नाम सुने होंगे, तो उन्होंने 2022 का विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है असम में फसल की कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहू। तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में फसल की कटाई पर। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका
रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगर भरतनाट्यम की बात पूछी जाए तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु को। भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? साधिर के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो भगवानों मंदिरों को समर्पित है? तो भरतनाट्यम ही शास्त्रीय नृत्य है जो भगवानों को समर्पित है, भगवानों को मंदिर के भगवान को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है, समर्पित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11। तो हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और क्रिकेट में भी याद रखेंगे, क्रिकेट में भी कितने होते हैं खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को भी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया हुआ था समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। मैं अभी आपको बताया मौलिक अधिकार के बारे में। वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक है। असमानता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। तो जाइलम जो है पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द मैन हु न्यू इनफिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजम किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ से रामानुजन से ही पता चल गया होगा कि रामानुजन की ही, तो श्रीनिवास रामानुजन की ही ये आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो रॉबर्ट केटली नजल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को की थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो पंजाब आपके ऑप्शन में था, पंजाब को आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन। तो अपर्णा सतीशन को 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी किसकी नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी की यह नृत्यांगना है। अगर बात की जाए 2022 का राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी अपर्णा सतीशन को ही दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने बताया कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटाल इंडियन कांग्रेस। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे। अगर इंग्लिश में बात बोली जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें भी 2 पुरस्कार दिया गया है, लिखेंगे, जिसे भारत पद्मश्री, कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार 1981 में मिला। कौन से वर्ष में मिला? 81 में मिला। पद्म भूषण, कौन सा? पद्म भूषण 2003 ईस्वी में इन्हें मिला। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2001 से 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक है यूटी में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, तो हमारे तभी 7 मौलिक अधिकार थे। आपको पूरा ये डिटेल में बता दिया। अभी हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जरत्व का नियम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। तो पल्लव राजवंश से संबंधित है महाबलीपुरम स्मारक। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 राज्य से नेपाल की सीमा हमारे भारतीय राज्यों से लगते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया वाला, ये वाला जो पोर्शन जो आपका इंडिया का आता है, यहाँ पे आपका नेपाल देश है। तो यहाँ से देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश आपका लगेगा, फिर जो बिहार है, उत्तराखंड है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे उत्तराखंड। तो 5 राज्यों से लगते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये 5 राज्यों से नेपाल की सीमा हमारे भारतीय राज्यों से लगती है। तो 3 आपके ऑप्शन में ये दिए हुए थे और एक आपको अलग से दिया हुआ था, तो वो जो दिया हुआ था उसको आपको टिक करना है। और यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर पूछेगा कि कौन सा वो भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है मनुष्य के आमाशय में, इसे बोलते हैं HCl। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 6। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2001 में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की तीसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। तो महानदी जो है ओडिशा की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 2024 का दक्षिण एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा। तो ये थे 3 मई के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका भी आंसर आपको बता दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं। मैं आपको बताता हूँ जो 17 से 20 क्वेश्चन के बीच में किए हैं वो अच्छे से किए हैं। अगर जो ज़्यादा पढ़ाई किए हैं वो तो 22-23 कर ही लेंगे, लेकिन जो 17 से 20 के बीच में किए हैं वो तो बिल्कुल सही हैं। आपको जो पता है वही क्वेश्चन टच भी करना है, जो नहीं पता है उसको नहीं टच करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग का यहाँ पे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 1/3 का है माइनस मार्किंग, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो 17 से 20 के बीच में कर रहे हैं तो वो अच्छा करके आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।